तो चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका ने एयर स्ट्राइक किया है। काबुल से ये बड़ी खबर है, सुसाइड बॉम्बर की गाड़ी तबाह की है। गाड़ी में रखे विस्फोटक में धमाका हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। काबुल में आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है अमेरिका ने। एयर स्ट्राइक किया गया है, सुसाइड बॉम्बर की गाड़ी को तबाह कर दिया है। गाड़ी में रखे विस्फोटक में दूसरा धमाका हुआ। इस हमले में एक बच्चा समेत 2 की मौत हो गई है। अमेरिका ने कहा है कि हमारा टारगेट जो था वो सफल रहा है। तो ये बड़ी खबर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से, जहां पर आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है अमेरिका ने। एयर स्ट्राइक के जरिए सुसाइड बॉम्बर की गाड़ी को तबाह किया है। साथ ही अमेरिका ने यह कहा है कि जो उसका टारगेट था उसको लेकर अमेरिका सफल रहा है। गाड़ी में रखे विस्फोटक में दूसरा धमाका हुआ। वहीं चित्तौड़गढ़ से एक बड़ी खबर आपको बता दें। यहां पर एनआरआई रमेश चंचलानी की कार चोरी के मामले में आरोपी नरेश ठक्कर पुलिस हिरासत में। जी हां, गुजरात के मेहसाणा में उसे हिरासत में लिया गया है। 15 अगस्त को रमेश चंचलानी, और आपको बता दें फर्जी आई कार्ड के जरिए कार की जो टोल है उसे पार किया था। हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए सुभाष वैरागी। सुभाष, क्या जानकारी है? पूरे मामले में बड़ी जानकारी यह है कि नरेश ठक्कर जो है मीडिया के कार्य से जुड़ा हुआ है लंबे समय से, और इस प्रभाव का उपयोग करते हुए लगभग पिछले 15 दिनों से पुलिस को गच्चा देने का प्रयास कर रहा था, मामले को दबाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन आज उसे गुजरात के मेहसाणा से हिरासत में ले लिया गया है। और इस मामले में बड़ी बात यह है कि एक पूर्व जनप्रतिनिधि द्वारा अब भी इस मामले में दबाव डालने की जानकारी सामने आ रही है। हमने एनआरआई से संपर्क करने का प्रयास किया जिससे इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा हो सके कि किस प्रकार से एक एनआरआई की कार को चोरी करने के बाद पूरे मामले को दबाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि उसे मेहसाणा से लेकर पुलिस रवाना हो गई है, लेकिन अब तक चित्तौड़गढ़ नहीं पहुंची है। जी अभिषेक। बहुत शुक्रिया सुभाष आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात पीएम मोदी के मन की बात की। कार्यक्रम के 80वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने मेजर ध्यानचंद की जयंती पर उन्हें याद किया और युवाओं को खेलने और खिलने का संदेश दिया। मन की बात में मेजर ध्यानचंद। और इस बार ओलंपिक में हॉकी का पदक मिला, 4 दशक के बाद मिला। आप कल्पना कर सकते हैं मेजर ध्यानचंद जी के दिल पर, उनकी आत्मा पर, वो जहां होंगे वहां कितनी प्रसन्नता होती होगी। खेल दिवस पर युवाओं की बात। अब देश में खेलकूद, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अब रुकना नहीं है। सब खेलें, सब खिलें का नारा। घर हो, बाहर हो, गांव हो, शहर हो, हमारे खेल के मैदान भरे हुए होने चाहिए। सब खेलें, सब खिले। जादूगर की बात। बच्चे अगर खेल में आगे जा रहे हैं तो खुशी हो रही है। ये जो ललक दिख रही है ना, मैं समझता हूं यही मेजर ध्यानचंद जी को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। इस बार मन की बात ठीक उसी दिन हुई है जिस दिन हॉकी के जादूगर का जन्म हुआ, मतलब 29 अगस्त को। पूरा देश इसे राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मना रहा है। हम आपको पीएम के मन की सारी बात बताएं, उससे पहले आप ये तस्वीर देख लीजिए। एक पांव से रस्सी कूदते ये हैं देश के खेल मंत्री, और मौका है फिट इंडिया मोबाइल ऐप के लॉन्च का। फिट इंडिया कार्यक्रम के 2 साल पूरे होने पर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में इस ऐप की लॉन्चिंग की गई। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस मौके पर अपनी रस्सी कूदने की स्किल दिखाई। काफी देर तक वो रस्सी कूदते रहे। इस दौरान स्पोर्ट्स मिनिस्टर की हौसला अफजाई के लिए
कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने तालियां बजाई। और सुनिए उसके बाद अनुराग ठाकुर ने क्या कहा। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, ये आपके दिलो दिमाग पर रहना चाहिए और आपके मोबाइल पर फिट इंडिया मोबाइल ऐप जरूर होनी चाहिए। सुना आपने, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, यह है केंद्रीय खेल मंत्री का नया नारा। चलिए एक बार फिर लौटते हैं मन की बात की ओर, जिसमें पीएम मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में मिली अब तक की सबसे बड़ी सफलता का जिक्र किया और इससे देश में खेल ने जो गति पकड़ी है उसे बनाए रखने की बात की। मेजर ध्यानचंद जी जैसे लोगों ने जो राह बताई है उसमें आगे बढ़ना हमारी जिम्मेवारी है। खेल के बाद पीएम मोदी ने एक बार फिर स्वच्छता अभियान की चर्चा की, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश के इंदौर की सफाई का जिक्र किया। हमारे देश में जितने ज्यादा शहर वाटर प्लस सिटी होंगे उतना ही स्वच्छता भी बढ़ेगी, हमारी नदियां भी साफ होगी और पानी बचाने की एक मानवीय जिम्मेवारी निभाने के संस्कार भी होंगे। वहीं बिहार के मिथिलांचल में स्थित पूसा कृषि अनुसंधान केंद्र की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रम की भी तारीफ की। यानी सुखेत मॉडल के 4 लाभ तो सीधे सीधे नजर आते हैं। एक तो गांव को प्रदूषण से मुक्ति, दूसरा गांव को गंदगी से मुक्ति, तीसरा गांव वालों को रसोई गैस सिलेंडर के लिए पैसे और चौथा गांव के किसानों को जैविक खाद। देश अभी जन्माष्टमी उत्सव मना रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने भगवान श्री कृष्ण की चर्चा भी की और उनसे सीखने की सलाह भी दी। वहीं अगले कुछ दिनों में ही आने वाली विश्वकर्मा जयंती की भी चर्चा की और सुनिए इस दौरान उन्होंने क्या कहा। हमें हुनर को सम्मान देना होगा। जब हम कुछ न कुछ नया करें, कुछ इनोवेट करें, कुछ ऐसा सृजित करें जिससे समाज का हित हो, लोगों का जीवन आसान बने, तब हमारी विश्वकर्मा पूजा सार्थक होगी। पीएम मोदी ने युवाओं में स्किल बढ़ावा देने की बात दोहराई तो वहीं कोरोना महामारी को लेकर भी एक बार फिर आगाह किया। हमें एक बात और याद रखनी है, दवाई भी कड़ाई भी। देश में 62 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी। पीएम मोदी ने मन की बात के 80वें एपिसोड में युवाओं से हमेशा नया सोचने और नया करने की अपील की और उसमें प्रधानमंत्री को भी शामिल करने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सीएम अशोक गहलोत एसएमएस अस्पताल में सफल सर्जरी कराकर आज अपने घर लौट आए। सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें डिस्चार्ज करने का फैसला लिया। एसएमएस अस्पताल में सीएम गहलोत की एंजियोप्लास्टी हुई थी। देखिए रिपोर्ट। करोड़ों जनता की प्रार्थना का असर। शुक्रवार को सीएम के अस्वस्थ होने की खबर से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ ही पूरे प्रदेश में हलचल मच गई थी। आखिरकार रविवार को ऑल इज वेल की खबर आई जब सफल सर्जरी के बाद सीएम को एसएमएस अस्पताल से छुट्टी मिल गई। करीब 48 घंटे बाद सीएम अशोक गहलोत को एसएमएस अस्पताल से छुट्टी मिली। सीएम के सेहत की चल रही लगातार निगरानी के बाद डॉक्टरों की टीम ने उन्हें घर भेजने का फैसला लिया। इस मौके पर उनके बेटे वैभव गहलोत और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा समेत कई और गणमान्य लोग अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले सीएम गहलोत के स्वास्थ्य को लेकर पूरा प्रदेश चिंतित था। हर धर्म के लोगों ने सीएम अशोक गहलोत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। रविवार को मंदिर में पूजा अर्चना हुई तो चर्च में उनकी सलामती के लिए प्रभु से प्रार्थना भी हुई। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत की एसएमएस अस्पताल में एंजियोप्लास्टी हुई थी। सीएम गहलोत की सभी रिपोर्ट नॉर्मल होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। अस्पताल के कार्डियक केयर यूनिट में सीएम का इलाज चला।
उनकी एक आर्टरी में 90% तक ब्लॉकेज मिला था। प्रिंसिपल सुधीर भंडारी, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजेश शर्मा सहित मेडिकल बोर्ड के सदस्य सीएम अशोक गहलोत के सेहत अपडेट पर नजर बनाए हुए थे। डॉक्टरों के मुताबिक अब उनकी सेहत पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन अभी कुछ दिन उन्हें घर पर ही आराम करना होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत ने एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया है। शुक्रवार को देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए। तेज टीकाकरण के लिए न्यूज़ 18 नेटवर्क और फेडरल बैंक भी मिलकर संजीवनी जिंदगी की खुराक की मुहिम लगातार चला रहा है।